उस पाक धरती के नाम जिसका हर जर्रा हमारे वजूद की कीमत चुकाता है। ये फिल्म है पाकिस्तान की इज्जत के नाम, जिस पर कभी कोई आंच नहीं आने दी गई, न माजी में, न हाल में, इंशाअल्लाह न मुस्तकबल में। ये फिल्म है उस पाक वर्दी के नाम जिसने वक्त के हर तूफान का सामना किया, जिसने दुश्मन के हर वार को सीने पर सहा और वतन का परचम कभी झुकने न दिया। ये दास्तान है उन मुजाहिदों की जिन्होंने हथियारों से नहीं, ईमान, कुर्बानी और गैरत से लड़ाई लड़ी। पाक फौज जिसने अल्लाह के करम से हर दौर में अपनी अजमत और वफादारी का लोहा मनवाया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई की वो दास्तान है जिसे दुश्मन ने सालों से छुपाया। ये उन हकायक पर मबनी है जिन्हें दुश्मन मुल्क के मीडिया पर छुपाया गया और जिनका सच बताना जरूरी था। सच जो पहलगाम की हुसैन वादी से शुरू होता है। पहलगाम एक खूबसूरत सियाहती मकाम जहां हर दिन की तरह वो दिन भी मामूल के मुताबिक था। बाजारों में चहल पहल, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और जिंदगी रवां दवां थी। मगर फिर एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। फजा में गोलियों की गूंज थी, आसमान पर चीखों की आवाजें सुनाई दें, मासूम चेहरे खाक और खून से भर गए। सियाह खवातीन, बचे, किसी को कुछ समझ न आया कि क्या हुआ। फायरिंग इतनी शदीद थी कि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इन मकतूलों में वो नया शादीशुदा जोड़ा भी शामिल था जिनकी नई जिंदगी को सिर्फ 8 दिन ही गुजरे थे, जिनके हाथों पर मेहंदी अभी बाकी थी और आंखों में ख्वाब रोशन थे, अब सिर्फ तस्वीर में रह गए। मगर हैरत अंगेज तौर पर जख्मियों को अस्पताल ले जाने से पहले ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। न तहकीकात न सबूत, बस इल्जाम जैसे पहले भी होता आया है। चालाकी से मंसूबा बनाया गया और मीडिया को इस्तेमाल करके दुनिया के सामने एक झूठा बयानिया फैलाया गया। नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर था, अपने तयशुदा मंसूबे के तहत फौरी वापस भारत पहुंचा। उसे मालूम था कि यह मौके उसे एक हीरो बना सकता है, अपनी कौम को जंग की आग में झोंक कर। और फिर एक धमकी आमेज खिताब में मोदी ने कहा, हम इस खून का हिसाब लेंगे। यानी साजिश का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका था। पाकिस्तान ने रिवायती बर्दाश्त और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए दुनिया के सामने एक साफ मौक़िफ़ रखा कि ये इल्जाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने खुद भी तहकीकात का ऐलान किया और साथ ही दुश्मन मुल्क को दावत दी कि अगर वो चाहे तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आजाद और शफाफ तहकीकात करवा सकता है। पाकिस्तान हर मुमकिन तावन करेगा। मगर दुश्मन पहले से ही एक प्लान पर काम कर रहा था, सच से नहीं, साजिश से। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की अमन की पेशकश के बदले प्रोपेगंडा शुरू कर दिया, बड़के मारे, जंगी जबान बोली और अपने जलसों में कहा, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये अल्फाज नहीं थे, ये नफरत की आग थी जो वो अपनी आवाम में बरसों से भरता आ रहा था। पाकिस्तान ने एक बार फिर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, वादे कर दिया, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। हमारी खामोशी हमारी ताकत है, मगर अगर मजबूर किया गया तो दुश्मन को उसकी कीमत चुकाना होगी। इसी दौरान पैसे और असलहे की सियासत में एक और किरदार नमूदार हुआ। इसराइल। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने इंडिया को हिडन मैसेज दिया, जिसके बाद इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। उसकी इश्तियाल अंगेजी बढ़ने लगी और जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। अमन की ख्वाहिश और दलील के बावजूद दुश्मन ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, इंडिया ने डरपोक दुश्मन की तरह हमला किया। बहावलपुर की फजाएं मिसाइल्स की गूंज से लर्ज उठी। ये के बाद दीगरे हमले किए गए और उनका निशाना दहशतगर्द नहीं, एक मस्जिद थी जहां अल्लाह के बंदे सजदों में झुके थे। मस्जिद शहीद कर दी गई। वो रात सिर्फ बहावलपुर के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात थी। दुश्मन ने दावा किया कि उसने दहशतगर्दी के अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सच ये था कि इन हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरी थे, जिनमें एक नन्ही बच्ची भी शामिल थी जो अभी 3-4 साल की थी। और फिर शुरू हुआ ड्रोन हमलों का एक नया सिलसिला। इंडिया ने मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स के जरिए हमले करने की कोशिश की, मगर पाक फौज अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और चाक व चुबंद जवानों के साथ हर हमला नाकाम बनाती गई। हर ड्रोन वापस जमीन बोस हुआ, हर साजिश खाक में मिली। डीजी ISPR ने कौम को एतमाद में लेते हुए कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें आजमाना चाहे तो याद रखे कि हम वो कौम हैं जो कट सकती है, झुक नहीं सकती। इंडिया फिर भी बाज न आया और ड्रोन हमले जारी रखे, मगर अब हर हमला उनके लिए रसवाई का सबब बन रहा था। पाकिस्तान जाग रहा था, हर जवान मोर्चे पर था और हर आंख दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए थी। हर अटैक को नाकाम बनाया गया। सुबह का सूरज निकला जरूर था, लेकिन पाकिस्तानी फजाओं में एक अजीब सा सुकूत था।
जैसे वक्त खुद रुक गया हो, जैसे हर सांस किसी बड़े तूफान के आने का इशारा दे रही हो। पाकिस्तानी फजाओं में इंडियन ड्रोन्स की परछाइयां मंडलाने लगी। आजाद कश्मीर, सियालकोट, बहावलपुर, भावलंगर, लाहौर, इंडिया ने बुज़दिली की हर हद पार कर दी। इंडिया की तरफ से यह प्रोपेगेंडा क्या गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर और पठानकोट पर मिसाइल अटैक किया है, लेकिन यह सिर्फ साजिश थी वहां की सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ करने की। लेकिन इंडिया की यह साजिश भी नाकाम हुई। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तमाम फ्लाइट्स मुअत्तल कर दें। एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा था, शहरी घरों में महसूर थे, लेकिन हर दिल में एक ही सवाल था कि क्या जंग शुरू होने वाली है। इंडिया ने अपनी खुफिया जारहियत को खुली जंग में बदल दिया। ड्रोन्स के जरिए कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल शिकस्त, हर हमले को फजा में ही नाकाम बनाता चला गया। इंडिया ने आजाद कश्मीर और बॉर्डर्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। कई फौजी जवान और मासूम शहरी शहीद हो गए, लेकिन इंडिया की दरिंदगी फिर भी रुकी नहीं। और फिर सुबह इंडिया ने जारहियत की इंतहा कर दी। जदीद इजरायली ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के अहम शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ओकरा, आजाद कश्मीर के हसास मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह पाकिस्तान था, ये मिट्टी थी शहीदों की, ये सरजमीन थी गाजियों की, जहां हर बच्चा, हर नौजवान शहादत के जज्बे के साथ जीता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ख्वाबों पर बिजली बन के गिरा। हर ड्रोन गिराया गया, हर हमला नाकाम बनाया गया। और वो लम्हा जब एक पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी जाती राइफल से ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया, तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि यह जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ रही, ये कौम लड़ रही है। तारीख का वो दिन जब इंडिया ने पाकिस्तान पर मुकम्मल जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, सुबह के 4 बजे थे जब पहला ड्रोन पाकिस्तान की फजाओं में दाखिल हुआ। लेकिन ये आम ड्रोन न था, ये इजराइल से लिया गया जदीद तरीन ड्रोन था, जिसका मकसद सिर्फ नुकसान नहीं, पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ना था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान को नुकसान दिया जा सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत को तोड़ा नहीं जा सकता। सुबह से शाम तक इंडिया ने सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, ओकरा, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर और कई शहरों को मुसलसल ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। इजरायली साख्ता हारब ड्रोन्स, कैमल ड्रोन्स और रीडर से बचने वाले हमला आवर सिस्टम्स को इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी के मजाफाती इलाकों में मुतादिद मकामात पर धमाके हुए। लाहौर के करीब वाघा बॉर्डर की तरफ भी 2 बार हमले की कोशिश की गई, लेकिन हर बार एक आहनी दीवार इन हमलों के आगे खड़ी हुई। ये दीवार थी पाक फौज की, ये दीवार थी पाकिस्तानी कौम के जज्बे की। दिन भर अफरातफरी का आलम था, लेकिन इस अफरातफरी में भी एक अज़म था, एक यकीन था कि इंशाअल्लाह हम सरखरो होंगे। शाम को सियालकोट के नजदीक एक शहरी इलाके पर ड्रोन हमला हुआ। अवाम का गुस्सा, दुख, जज्बा सब कुछ अरूज पर था। और फिर रात वो वक्त था जब इंडिया ने सोचा कि शायद पाकिस्तान थक चुका होगा, कमजोर हो चुका होगा। लेकिन वो भूल गए कि रातें तो सजदों की होती हैं, और ये कौम सजदे से उठकर शहादत का परचम उठा लेती है। हर तरफ धमाकों की गूंज, लेकिन अल्लाह की मदद पाकिस्तान के साथ थी। हर वार को नाकाम बना दिया गया। कुछ मासूम जानें कुर्बान हुई। रावलपिंडी पर हसास मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान का फौलादी एयर डिफेंस दीवार बन गया। और फिर वो हुआ जिसका इंडिया ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। रात पाकिस्तानी कौम ने वो लम्हा देखा जिसका दुश्मन को कभी गुमान भी न था। DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके चेहरे पर आज़्म, लहजे में आग और अल्फाज में एक कौम की गैरत बोल रही थी। उन्होंने कहा, इंडिया ने हद पार की है, अब वो हमारे जवाब का इंतजार करे। हम पहल नहीं करते, लेकिन जब वार करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती, दुनिया खुद देखती है। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि पाकिस्तान अब बाकायदा जवाबी कार्रवाई करेगा, और इस जवाबी ऑपरेशन को दिया गया एक तारीखी नाम, ऑपरेशन बुनियानी मरसूस, यानी आयरन वॉल। वो दीवार जो दुश्मन के हर वार को रोक ले, जो कौम की गिरत और ईमान से बनी हो, और जो बता दे कि पाकिस्तान की तरफ देखने वालों को पहले अपने अंजाम का अंदाजा कर लेना चाहिए। चाइना और टर्की ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए आगे आ गए। फजर के वक्त आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने नमाज पढ़ाई, और फिर पाक फौज ने जो कुछ किया दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। इंडिया पर मिसाइल्स फायर किए गए। पाक फजाइया के जानबाज फाइटर जेट्स में बैठकर दुश्मन के दिल में घुस गए। उनके रफाल तियारे, इनका S-400 सिस्टम सब नाकारा हो गया। 7 रफाल गिराए गए। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया। उनकी एयर बेसिस राख का ढेर बन गई। नगरोटा एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह। पठानकोट एयरबेस
बेस राख का ढेर बन चुका था। इसके साथ साथ अवांटीपुर एयरबेस, जसपुर एयरबेस, ग्वालियर एयरबेस, अंबाला एयरबेस, हल्द्वानी एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, ये सब निशाने पर आए और हर एक को अल्फत मिसाइल हमलों से मफलूज कर दिया गया। इन तमाम बेसिस पर मौजूद मिसाइल्स और ड्रोन्स के डिपो मुकम्मल तबाह कर दिए गए। इंडिया ने अपने जंगी तैयारों से जवाबी हमले की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ उनके हमलों को रोका बल्कि दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान सिर्फ बात नहीं करता, जब वो जवाब देता है तो दुश्मन को सांस लेने का भी मौके नहीं देता। मोदी के लिए ये लम्हा सदमे का था, जब उसने महसूस किया कि भारत जो सोच रहा था वो इससे कहीं बढ़कर साबित हो चुका है। पाकिस्तान ने इंडिया की फजाई हुदूद में घुसकर उनके तमाम एयरबेसेस और मिसाइल डिपोट्स तबाह कर दिए। इंडियन एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाइयां नाकाम हो गईं और उसके बाद इंडिया की हैसियत एक कोने में समट कर रह गई। मोदी बेबस हो गया। उसने ट्रंप से फौरी सीज फायर की दरख्वास्त की। अमेरिका के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को टेबल टॉक के जरिए अपने मसाइल हल करना चाहिए और सीज फायर का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो हमेशा आम की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब कोई हमें चैलेंज करता है तो हम उसका जवाब देने में देर नहीं करते। BBC, अल जजीरा और दीगर आलमी चैनल्स ने पाकिस्तान के हमलों की तस्दीक की। उन्होंने इंडियन रफाल हथियारों के गिराने और एयर बेसिस की तबाही की रिपोर्ट दी। दुनिया भर के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की तारीफ की और इंडिया के नाक़िस डिफेंसिव सिस्टम की खुलकर मजम्मत की। ये सब कुछ अल्लाह की मदद और पाकिस्तानी कौम के जज्बा शहादत की बदौलत था। पाकिस्तान की फौज ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान का डिफेंस नाकाबिल तस्खीर है। इंडिया ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था और कहा था कि पाकिस्तान 5 दिन भी जंग जारी नहीं रख सकता, लेकिन 2025 में दुनिया ने अपनी आंखों से ये देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के हमलों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दुश्मन के जंगी साज व सामान को भी सफा हस्ती से मिटा दिया। 5 दिन तो बहुत दवोर, इंडिया 5 घंटे भी पाकिस्तान के सामने नहीं रुक सका। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है। ये था पाकिस्तान का पैगाम, एक कौम, एक अज़म, एक डिफेंस। उसके बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कुछ डिटेल्स बताई गईं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। इसके बरक्स इंडिया ने सीज फायर की ख्वाहिश जाहिर की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के तहत पाक फौज के इक़दामात की तफसीलात दी गईं। पाक फौज ने भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये पाक फौज के पेशा वराना उसूलों के खिलाफ है। इस ऑपरेशन में इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। DGISPR ने इंडिया के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब किया, जिसके तहत इंडिया ने पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाने के लिए खुद अपनी तंसीबात जैसे अमृतसर पर हमला किया। पाक फौज ने सबूत पेश किए कि भारतीय हाजिर सरूस फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस हैं। DGISPR ने कहा कि अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का जवाब नस्ल दर नस्ल याद रखा जाएगा। पाक फौज ने 5 दिन की भारतीय शरारतों का जवाब 5 घंटों में दिया, जिससे इंडिया को भारी जानी व माली नुकसान हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज, बहरिया और फजाइया के सीनियर अफसरान के साथ बीनुल अक़वामी मीडिया को भी मदऊ किया गया ताकि इंडिया के पर्दे के पीछे छुपे हक़ाइक़ को बेनकाब किया जाए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी हासिल की, यानी पाक फजाइया ने 6 भारतीय राफेल तैयारे तबाह किए और 86 ड्रोन्स को नाकारा किया, जबकि खुद कोई नुकसान नहीं उठाया। ये कामयाबी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के दौरान हासिल हुई। औरंगजेब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई दबंग और प्रोफेशनल अंदाज में पाक फौज के मौकिफ को पेश किया। अवाम ने तजवीज दी कि उन्हें DGISPR के डिजिग्नेशन पर लगाया जाए, क्योंकि उनके अल्फाज मैयाद दुश्मन को चीर देने की सलाहियत रखते हैं। औरंगजेब अहमद ने कहा कि पाक फजाइया ने भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिससे इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने पाक फौज के पेशा वराना और मौसर रद्दअमल की तारीफ की। नतीजा ये निकला कि इंडिया की अवाम के सामने मोदी का असल चेहरा बेनकाब हो गया। उसकी साजिशें, उसकी झूठी कहानियां और गंदी सियासत सब खुलकर सामने आ गए। जो कौम बरसों से चाय वाला को लीडर मान रही थी, अब उसी के खिलाफ नारे लगा रही थी। जंग के बाद बौखलाए हुए मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुराना राग लपते हुए दावा किया कि हमने तो सिर्फ दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमला किया था, पाकिस्तान ने ब्लाउजा हम पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार अवाम खामोश न रही। उन्होंने मोदी की बातों पर यकीन करने के बजाय सच को पहचान लिया। सोशल मीडिया पर, गली महलों में, यूनिवर्सिटीज में
पार्लियामेंट के बाहर हर तरफ एक ही सदा गूंज रही थी, न मोदी हार गया, इंडिया शर्मिंदा हुआ। अवाम जान चुकी थी कि ये जंग न तो दिफा की थी, न दहशतगर्दी के खिलाफ, बल्कि मोदी की कुर्सी बचाने की एक खतरनाक और नाकाम चाल थी। और ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान सिर्फ मैदाने जंग में ही नहीं, बल्कि सच्चाई, उसूल और वकार के मैदान में भी सरखरो हो चुका था। ये थी आयरन वॉल, जिससे टकराने वाला रेजा रेजा हो गया। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाक फौज ने हर भारतीय जारहियत का 2 गुना जवाब दिया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने भारतीय फौज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के सबूत पेश करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इंडिया के जारहाना अजाइम को रोके। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने अपने बयानात में पाक फजाइया की बेमिसाल कारकर्दगी को उजागर किया और कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के जदीद रफाले तैयारों को फजा में ही नाकारा बना दिया। उन्होंने पाक फौज के जज्बे और तैयारी को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये कामयाबी पूरी कौम की वहदत और एज़म की बदौलत मुमकिन। अवाम ने औरंगजेब अहमद के दबंग लहजे और वाज़े मौक़िफ़ की भरपूर पज़ीराई की और सोशल मीडिया पर उनके बयानात को बेहद सराहा गया। पाकिस्तानी अवाम ने इस मौके पर अपनी फौज के साथ मुकम्मल यकजाती का मुजाहिरा किया और हर शहरी ने अपने तौर पर इस जंग में हिस्सा लिया, कोई दुआओं से, कोई पैगामात से और कोई मैदान में दुश्मन का मुकाबला करते हुए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी अखलाकी बर्तरी और सच्चाई के साथ पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा हुआ।